गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर की इम्यूनोलॉजी एंड फिजियोलॉजी पेपर थर्ड की यूनिट फोर्थ की वीडियो सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे हीमेटोपोएसिस। हीमेटोपोएसिस यहाँ पर हम दो चीज़ें देखेंगे, एक पढ़ेंगे हम स्टेम सेल और दूसरा पढ़ेंगे हीमेटोपोएसिस। तो पहले हम स्टेम सेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टेम सेल वह कोशिका होती है जो स्वयं के निर्माण के साथ अन्य कई तरह की कोशिकाओं के निर्माण करने में सक्षम होती है। उसमें कैपेसिटी होती है वो कई तरह की सेल्स का निर्माण कर सकती है। तो ऐसी कोशिकाओं को जो खुद का निर्माण कर सके और अदर टाइप की सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो सके, ऐसी कोशिका को हम कहेंगे स्टेम सेल। तो रक्त जो कणिकाएं हैं उनका निर्माण भी एक कोशिका से होता है जो अलग अलग डिफरेंट टाइप की सेल में डिफ्रेंशिएट होती है। तो उस सेल को हम कहेंगे हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। यानी ऑल ब्लड सेल्स अराइज फ्रॉम ए टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड द हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। यानी हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल वह कोशिका होती है जिससे सभी रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। Stem cells are that can differentiate into other cell type. They are self-renewing. They maintain their population level by cell division. यानी स्टेम सेल वह कोशिका होती है जो अपना खुद का निर्माण करती है, साथ ही साथ अदर टाइप की सेल्स भी बनाती है। नेक्स्ट, hematopoiesis, the process of formation and development of red and white blood cells are called hematopoiesis। यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लाल रक्त कणिकाओं और श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है और उनका विकास होता है, उनका मैच्योरेशन होता है, उस प्रक्रिया को हम हेमेटोपोएसिस कहते हैं। In human being in the embryonic yolk sac during the first week of development, फीटस के अंदर जब सर्वप्रथम हिमेटोपोएसिस की प्रोसेस शुरू होती है तो एक फर्स्ट वीक में वो योक सैक के अंदर शुरू हो जाती है। हेयर योक सैक स्टेम सेल डिफरेंशिएट इनटू प्रिमिटिव इरिथ्रोइड सेल्स दैट कंटेन एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन। योक सैक के अंदर जो HSC सेल्स है, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल है, वो प्रिमिटिव इरिथ्रोइड सेल्स में डिफ्रेंशिएट होती है और यह सेल भ्रूण का हीमोग्लोबिन मेंटेन रखती है। In the third month of gestation, hematopoietic stem cell migrate from yolk sac to fetal liver and then to spleen। तीसरे मंथ के अंदर जो HSC सेल है, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल है, वो योक सैक से माइग्रेट करके लीवर और उसके बाद स्प्लीन में पहुंचती है। These two organs have major role in hematopoiesis from the third to 7th month of gestation। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के अंदर रक्त निर्माण की क्रिया में लीवर और स्प्लीन लगभग 2 से और 7 मंथ तक मुख्य भूमिका निभाते हैं। यानी कि लगभग 7वें मंथ तक इन दोनों अंगों में, लीवर और स्प्लीन में, रक्त निर्माण की क्रिया या हेमेटोपोएसिस की प्रोसेस होती है। आफ्टर दैट डिफरेंशिएट द HSCS इन द बोन मैरो बिकम द मेजर फैक्टर इन द हेमेटोपोएसिस। और उसके बाद 7वें मंथ के बाद जो हेमेटोपोएसिस की प्रक्रिया है वो बोन मैरो के अंदर शुरू होती है। बोन मैरो में रक्त निर्माण की क्रिया शुरू होने के बाद लीवर और स्प्लीन में हेमेटोपोएसिस की प्रोसेस नगण्य हो जाती है। अब हम देखते हैं हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल किस तरह से डिफरेंट टाइप की सेल्स में डिफ्रेंशिएट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल विसा, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो HSC सेल है वो मेनली 2 टाइप की सेल में डिवाइड होती है। लेफ्ट साइड में है माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल और राइट साइड में है लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल। तो सबसे पहले हम राइट साइड की सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल जो है मुख्य रूप से 4 तरह की सेल्स बनाती है। नेचुरल किलर सेल जो सबसे
कॉर्नर में दिखाई गई ये बड़े साइज की सेल होती है, एंटीजन के आने पर सबसे पहले पहुंचने वाली इम्यून सेल्स होती है। नेक्स्ट है डेंड्रिटिक सेल्स, जो कि एंटीजन के आने पर उसको अपने अंदर इंजेस्ट कर लेती है। तीसरी सेल्स होती हैं टी सेल्स एंड बी सेल, जिनको कॉमनली हम लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। टी सेल आगे चलकर दो तरह की सेल्स बनाती है, टी हेल्पर सेल यानी टी एच सेल और दूसरी है टी साइटोटॉक्सिक सेल यानी टी सी सेल। इसी तरह जो बी सेल प्रोजेनेटर है वो भी आगे चलकर बी सेल्स का निर्माण करती है। बी सेल्स भी दो टाइप की होती हैं, जिनको बी प्लाज्मा सेल एंड बी मेमोरी सेल कहते हैं। बी प्लाज्मा सेल जब बनती है जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो बी प्लाज्मा सेल उसी टाइम एंटीबॉडी फॉर्मेशन का काम करती है। इसी तरह बी मेमोरी सेल जो होती है, फ्यूचर में अगर उसी टाइप का एंटीजन दोबारा हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो तुरंत उस टाइम एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। तो इस तरह से लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल से नेचुरल किलर सेल, टी सेल, बी सेल और डेंड्रिटिक सेल का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं राइट साइड। माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल। माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल से कई तरह की सेल्स का निर्माण होता है। माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल जो है वो फर्स्ट में डेंड्रिटिक सेल का निर्माण करती हैं। डेंड्रिटिक सेल हम देख रहे हैं दोनों तरफ बन रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेल होती है इसलिए इसका निर्माण लिम्फोइड प्रोजेनेटर से भी होता है और माइलॉइड प्रोजेनेटर से भी होता है। माइलॉइड प्रोजेनेटर आगे चलकर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स में डिफ्रेंशिएट होती है, जिनमें फर्स्ट है ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनेटर। ग्रेनुलोसाइट शब्द इसलिए लगाया गया है, ग्रेनुलोसाइट उन कोशिकाओं के लिए यूज किया जाता है जिन कोशिकाओं के अंदर कणिक जो है साइटोप्लाज्म के अंदर कणिकाएं पाई जाती हैं। तो माइलॉइड प्रोजेनेटर ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनेटर बनाती है, जो आगे चलकर मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल का निर्माण करती हैं। मोनोसाइट सेल्स जब माइग्रेट होकर ब्लड से टिश्यू में पहुंचते हैं तो उसी को मैक्रोफेज नाम दिया जाता है। नेक्स्ट माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल इओसिनोफिल प्रोजेनेटर सेल्स का निर्माण करती है, जो कि इओसिनोफिल सेल का निर्माण करेगी। नेक्स्ट है बेसोफिल प्रोजेनेटर सेल, जो कि बेसोफिल सेल्स बनाएगी। मेगा कैरियोसाइट्स है जो कि ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण करती है, जो कि रक्त जब हमारी बॉडी से बहता है चोट लगने के उपरांत तो वहाँ ब्लड क्लोटिंग के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। और लास्ट में है माइलॉइड प्रोजेनेटर के द्वारा इरिथ्रोइड प्रोजेनेटर का निर्माण किया जाता है, जो आगे चलकर इरिथ्रोसाइट या आरबीसी में डिफ्रेंशिएट होती है। यह वह कोशिका होती है जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण यह ऑक्सीजन हमारी बॉडी में सप्लाई करने का काम करती है। इस तरह हिमेटोपोइटिक स्टेम के सेल मुख्य रूप से दो सेल्स बनाएगी, लिम्फोइड और माइलॉइड प्रोजेनेटर। माइलॉइड प्रोजेनेटर से डेंड्रिटिक सेल्स, ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनेटर, बेसोफिल प्रोजेनेटर, इओसिनोफिल प्रोजेनेटर, मेगा कैरियोसाइट्स, इरिथ्रोइड प्रोजेनेटर का निर्माण होता है, जो आगे चलकर मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल और प्लेटलेट्स और आरबीसी में डिफ्रेंशिएट होते हैं। ऐसे लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल, टी सेल, बी सेल और डेंड्रिटिक सेल का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर रक्त कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया होती है। थैंक यू।